जय साईंनाथ। आज करेंगे हम साईं बाबा व्रत कथा। कमला देवी एक भरे पूरे परिवार से संबंध रखती थी। उसके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उसके पति श्री कृष्ण का व्यवसाय जोरों पर चल रहा था। किसी प्रकार की उसको कमी नहीं थी। बड़े लड़के नरेश की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी नेहा भी बहुत सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बड़ी लड़की का रिश्ता पक्का हो गया था और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन कमला देवी और श्री कृष्ण की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ही श्री कृष्ण जी का व्यापार घाटे में चलने लगा। हर तरफ से नुकसान होने की खबर आने लगी। दिन फिरने लगे। दुख के काले बादल उसके परिवार पर मंडराने लगे। परिवार की खुशियां बिखर गई। घर में गरीबी का निवास हो गया। बड़ी लड़की का रिश्ता टूट गया। श्री कृष्ण जी को दिल का दौरा पड़ गया। उसकी जान जाते जाते बची। घर वाले सारा दिन दुखी रहने लगे। नरेश और नेहा ने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन व्यापार चल ही नहीं रहा था। कमला देवी भी बिल्कुल निर्जीव रहने लगी। हर बार की तरह इस बार भी कमला देवी की एक पुरानी सहेली रेशमा उसके दुख के बारे में सुनकर उससे मिलने पहुंची। रेशमा, जो उसकी ऐसी हाल देखकर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी न था कि कमला देवी की ऐसी भी हालत हो जाएगी, मगर होने को कौन टाल सकता है। किस्मत में जो लिखा है वह तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे बुरे का पता आपत्ति पड़ने पर ही पता चलता है। विपत्ति की इस घड़ी में रेशमा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, हौसला रखने को कहा, साथ ही एक आशा की किरण भी दिखाई। अगले दिन वह साईं बाबा की मूर्ति लेकर आई। उन सबको साईं बाबा की शरण में चलने को कहा। कमला देवी का तो अब किसी बात में मन ही नहीं लगता था, परंतु उसकी बहू और बेटियों ने उसमें श्रद्धा दिखाई तो रेशमा ने उन्हें साईं बाबा के बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताया। रेशमा ने कहा, आज तक मैं यह व्रत करती हूँ। नेहा ने रेशमा से व्रत की विधि पूछी। हर तरफ से निराश नेहा ने साईं बाबा में अपनी श्रद्धा और विश्वास को रखकर अपनी दोनों नंदों के साथ साईं बाबा का बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया और साथ में मन्नत मांगी कि साईं बाबा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ शिरडी आकर आपके दर्शन करूंगी। रेशमा ने उन्हें व्रत की विधि बतानी शुरू कर दी। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा लेकर पूर्व दिशा की ओर उस कपड़े को एक पाट के ऊपर रखकर उस पर साईं बाबा की मूर्ति या चित्र रखें। साईं बाबा को चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीप जलाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती भी जलाकर चारों तरफ खुशबू फैलाएं। प्रथम गुरुवार को पीले कपड़े में 100 रुपये रखकर जिस कार्य की सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हैं, उस कार्य को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए 100 रुपये को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें और उसे साईं बाबा के चरणों में रख दें। अपने मन में इच्छा अनुसार 7, 11, 21, 31 गुरुवार व्रत करने का प्रण लें और इस व्रत को करने से पहले साईं के स्वरूप को प्रणाम करें। साईं अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें, साईं बाबा का ध्यान करें। कथा समाप्त करने के बाद आरती करें। प्रसाद के लिए खिचड़ी, मिठाई या फल रखे प्रसाद को बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करके एक समय खाना खा लें। रेशमा बोली, इस प्रकार साईं व्रत की विधि पूरी होती है। इस विधि से व्रत करने से गरीबी, निर्धनता दूर होती है, क्लेश, दोष, दुख दूर होते हैं तथा शांति, आनंद, उल्लास का आगमन होता है। इसके बाद नेहा ने व्रत की विधि पूछकर उसकी उद्यापन विधि पूछी तो रेशमा ने बताया, मन्नत पूरी होने पर गुरुवार के दिन उद्यापन करना। साईं बाबा की पुस्तक पर व्रत कथा 5, 7, 11, 21 पुस्तक पर चंदन तिलक लगाकर रखें और उन्हें लोगों में श्रद्धापूर्वक बांटें। इस दिन 5 गरीबों को भोजन कराना अपनी श्रद्धा अनुसार भी करा सकते हैं। इस व्रत की उद्यापन विधि बहुत सरल है। साईं बाबा तो श्रद्धा धारण करने वालों पर अपनी कृपा रखते हैं। अगले गुरुवार को तीनों ने सुबह उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ओम साईनाथ का जाप करते हुए व्रत की शुरुआत की। कमला देवी को विश्वास नहीं था कि अब हमारे दिन बदलेंगे। चिड़चिड़ेपन के कारण कुछ कुछ बोलती, कौन साईं बाबा, कौन साईं बाबा, कुछ नहीं होता कहती रहती। लेकिन उन तीनों ने व्रत करना नहीं छोड़ा। धैर्य रखकर व्रत करने लगी। एक गुरुवार को कमला देवी घर के आंगन में बैठी थी कि उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उस वृद्ध को जब कमला देवी ने नजर उठाकर देखा तो उसको एक अनोखा एहसास हुआ। उसका दुखी मन भी प्रशंसा से भर गया। वृद्ध बाबा ने उसे थोड़े दाल चावल मांगे तो कमला ने उसे थोड़ा सा दाल चावल लाकर दे दिया
और वृद्ध बाबा उसके सिर पर हाथ रखकर चले गए। धीरे धीरे वह आश्चर्यचकित उस स्थान की ओर चली गई जहाँ उसकी बहू और बेटी साईं बाबा की पूजा कर रही थी। कमला देवी यह देखकर हैरान हो गई कि जो बाबा उसके दरवाजे पर आए थे वो कोई और नहीं, स्वयं साईंनाथ थे। वह उनके चरणों में गिड़गिड़ाकर सिर पटक कर रोने लगी। अपने घर बाबा के आने के बारे में बताया और कहा कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है। कमला देवी उसकी दीवानी हो गई। अब हर वक्त साईंनाथ की पुकार करने लगी। बहू और बेटियों ने साईंनाथ के नाम का जयकारा लगाया। धीरे धीरे बाबा की कृपा से व्यापार सुधरने लगा। श्री कृष्ण जी की तबीयत ठीक होने लगी। नेहा और बेटियों के 21 वर्ष पूरा होते होते उनकी जिंदगी में खुशियां लौटने लगी। उसके साथ ही साईं बाबा में विश्वास श्रद्धा भी बढ़ने लगी। नेहा ने 21वें व्रत का उद्यापन शिरडी में सपरिवार जाकर किया। उसकी मांगी हुई मन्नत साईं बाबा ने पूर्ण की। नेहा 21वीं व्रत कथा की पुस्तक बांटी। साईं बाबा की कृपा से उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी करने लगा। कमला देवी के परिवार में फिर से बार आ गई। साईं बाबा की कृपा से दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो गई और दूसरा बेटा भी अच्छी सर्विस पर लग गया। बोलो साईं बाबा की जय।